हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण यादव वाराणसी गुरुकुल पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम गांधी एरा मतलब कि गांधी युग मतलब कि महात्मा गांधी से जुड़ी हुई मैं टॉप 150 क्वेश्चन जो एमसीक्यू है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी का सेकेंड फेज और इसके बाद बिहार दरोगा, यूपीएसआई, इस सब एग्ज़ामों को देखते हुए ये जो क्वेश्चन हम टॉप 150 क्वेश्चन लाए हैं। ये क्वेश्चन यदि आप अच्छे से कर लिए तो इससे बाहर गांधी जी से रिलेटेड इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। यही है, जो भी है सब यही है। तो दोस्तों, यदि ये पूरा सवाल, यदि आपको जो ये क्वेश्चन अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? तो याद रखना दोस्तों, 1915 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस जहाज से लौटे थे? तो याद रखना, एसएस अरबिया। गांधी जी ने भारत लौटने पर सबसे पहले कहाँ का दौरा किया था? तो दोस्तों याद रखिए, वो शांति निकेतन का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग पहली बार कहाँ किया था? तो जवाब है दक्षिण अफ्रीका में। भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ था? चंपारण में। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो याद रखना, 1917 में। चंपारण सत्याग्रह किन किसानों से संबंधित है? तो याद रखना, नील की खेती के लिए हुआ था। और गांधी जी को कौन बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ला ने। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? याद रखना, 1918। खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी के साथ किसने किया था? तो याद रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुई थी? तो याद रखना, 1918 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? याद रखना, अमृतसर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस जनरल का नाम जुड़ा हुआ था? जनरल डायर का। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में। याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो याद रखना, 1920 में। ये एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? तो सन 1921 में लिया गया वापस। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने क्यों वापस ले लिया? तो चौरी चौरा जो घटना हुआ था उसके कारण असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? याद रखना, उत्तर प्रदेश में। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? याद रखना, 1922 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई थी? याद रखना, दांडी मार्च से। दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? तो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुई थी, याद रखना। दांडी यात्रा कहाँ समाप्त हुई? तो याद रखना, दांडी में। गांधी जी ने कितने लोगों के साथ दांडी यात्रा शुरू की? तो याद रखना, वो कितने लोग थे? 78 लोग। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो याद रखना, दूसरा। दोस्तों, क्या है? दूसरा। ये क्या है? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? याद रखना, करो या मरो। गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 में। गांधी जी की हत्या किसने की थी? याद रखना, नाथूराम गोडसे ने की थी। गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। गांधी द्वारा स्थापित आश्रम का नाम क्या था? याद रखना, साबरमती आश्रम। आपको कमेंट में बताना है कि साबरमती आश्रम किस राज्य में है। साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? याद रखना, अहमदाबाद में। सेवाग्राम आश्रम कहाँ है? वर्धा में। गांधी जी का पहला राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले थे। साथियों, ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी थी? याद रखना, 1909 में।
हिंद स्वराज पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? याद रखना गुजराती। गांधी जी ने किस आंदोलन में अस्पृश्यता के खिलाफ आवाज़ उठाई थी? याद रखना हरिजन आंदोलन के समय। हरिजन पत्रिका की शुरुआत गांधी जी ने कब की थी? याद रखना 1932 में। गांधी जी ने किसे राजनीतिक का धर्मात्मा कहा था? याद रखना गोखले को। गांधी जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी माने जाते हैं जवाहरलाल नेहरू। यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत गांधी जी ने कब की थी दोस्तों? तो याद रखना 1919 में। गांधी जी ने अंग्रेजों के किस कानून का विरोध किया था जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? याद रखना रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट वही रोलेट एक्ट है जिसे कहा गया था काला कानून भी कहा गया था। इसमें क्या होता है? नो अपील, नो दलील, नो वकील, सब कुछ भी नहीं था इसमें। भैया बंद हो गए तो बंद हो गए। इस रोलेट एक्ट के लिए ना तो आप कोई कोर्ट वकील कर सकते हैं, ना कोई कोर्ट के पास जा सकते हैं। रोलेट एक्ट का मतलब इसको काला कानून कहते हैं। वही इसी रोलेट एक्ट को आज के डेट में एनएसए के तौर पे इसको परिवर्तन कर दिया गया। जैसे कि हाल ही में जो घटना हुआ था लद्दाख में, जो कौन थे वो, मतलब कोई था ना एक फेमस थे पोएट की, क्या थे, साइंटिस्ट थे जिन पे 3 इडियट मूवी बनी हुई है, वांगचू करके कोई है, नाम मुझे क्लियर नहीं है। तो उन पर भी यही है, जो प्रेजेंट टाइम उन पर धारा लगाया गया है वो आज के डेट में वही धारा पहले रोलेट एक्ट के नाम से जानी जाती थी। गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था? याद रखना चंपारण में। दोस्तों आपको बताना है कमेंट में कि चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था वो किस सन में हुआ था, कौन सन में हुआ था, कब हुआ था? किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया? तो याद रखना असहयोग आंदोलन में असहयोग का नारा दिया। तो याद रखना असहयोग आंदोलन में दिया था। गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में किस वर्ष भाग लिया था? याद रखना 1931 में। गांधी जी द्वारा दी गई करो या मरो की घोषणा कब हुई थी? तो याद रखना दोस्तों 1942 में, जब भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम हुआ था। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा की नीति कब सीखी? तो याद रखना दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से यह सीखी थी। गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो याद रखना सत्य के प्रयोग। गांधी जी की आत्मकथा का अंग्रेजी में नाम क्या है? तो याद रखना एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों। गांधी जी की हत्या कहाँ हुई थी? याद रखना दिल्ली में। गांधी जी की हत्या किस तारीख को हुई थी? याद रखना 30 जनवरी 1948 में। गांधी जी की मृत्यु के समय कौन प्रधानमंत्री था? याद रखना जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी की मृत्यु पर नेहरू ने क्या कहा था? भारत ने अपनी आत्मा खो दी है। भारत ने अपनी आत्मा खो दी है, यह गांधी जी की मृत्यु पर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। गांधी जी ने अस्पृश्यता के खिलाफ कौन सा संगठन बनाया था? याद रखना हरिजन सेवा संघ। इसका मतलब होता है ना जो छुआछूत का, मतलब पहले जो छुआछूत का जो चल रहा था ना वही है, इसका मतलब यही है छुआछूत का। तो ये संगठन कौन था? तो हरिजन सेवा संघ। गांधी जी ने किसे भारत का मसीहा कहा था? तो याद रखना राजा राम मोहन राय को। गांधी जी ने नमक कानून क्यों तोड़ा? तो याद रखना ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए नमक कानून तोड़ा था। गांधी जी ने अहिंसा का सबसे बड़ा प्रयोग किस आंदोलन में किया था? तो याद रखना सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम। गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? याद रखना 2 अक्टूबर 1869 के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी के पिता का क्या नाम था? याद रखना करमचंद गांधी था। गांधी जी के पिता का क्या नाम था? तो याद रखना करमचंद गांधी। गांधी जी के माता का क्या नाम था? याद रखना पुतलीबाई। आपको कमेंट में बताना है गांधी जी के पत्नी का क्या नाम था। गांधी जी के पत्नी का क्या नाम था? याद रखना कस्तूरबा गांधी। गांधी जी ने वकालत की पढ़ाई कहाँ से की थी? तो याद रखना इंग्लैंड से। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष बिताए? याद रखना दोस्तों 21 वर्ष। 21 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने पूरे बिताए थे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस नस्लभेदी कानून के खिलाफ आंदोलन किया था? तो याद रखना ब्लैक एक्ट के द्वारा के कानून जो था। गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम का स्थापना कब किया था? 1915 में।
गांधी जी के विचारों पर किसका प्रभाव नहीं था, तो याद रखना मैकियावेली का। मैकियावेली का है जो गांधी जी के विचारों पर इनका कोई प्रभाव नहीं था। अनटू दिस लास्ट पुस्तक से गांधी जी ने क्या सीखी थी, तो याद रखना समाज सेवा। गांधी जी ने किसे भारत का भविष्य कहा था, याद रखना जवाहरलाल नेहरू को। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था, तो याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी ने किस आंदोलन को जन आंदोलन कहा था, तो याद रखना असहयोग आंदोलन को। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह पुस्तक किसने लिखी थी, याद रखना गांधी जी ने। गांधी जी ने स्पिनिंग व्हील मतलब जिसको चरखा बोला जाता है को क्या कहा था, तो याद रखना स्वराज का प्रतीक। जो गांधी जी का जो चरखा था वो किसका प्रतीक था, तो याद रखना स्वराज का प्रतीक था। चरखा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, याद रखना विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। गांधी जी का प्रसिद्ध नारा सादा जीवन उच्च विचार कहाँ से प्रेरित था, तो याद रखना टॉलस्टॉय से प्रेरित था। गांधी जी द्वारा हरिजन शब्द का प्रयोग, हरिजन शब्द का अर्थ क्या था, तो याद रखना दलित या अस्पृश्य। गांधी जी ने कहा था मेरे लिए राजनीतिक का मतलब है, गांधी जी ने कहा था कि मेरे लिए जो राजनीतिक का मतलब क्या है, तो याद रखना धर्म की सेवा। गांधी जी ने अस्पृश्यता को क्या कहा था, तो याद रखना पाप। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का आधार क्या था, अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 80 है, गांधी जी ने कहा यदि अहिंसा धर्म है तो सत्य उसका आधार है। गांधी जी का जन्म किस जाति में हुआ था, याद रखना वैश्य। गांधी जी के 4 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था, हरिलाल। गांधी जी ने कौन सी डिग्री प्राप्त की थी, याद रखना वकील की। और कहाँ से प्राप्त की थी, कमेंट में आपको बताना है। गांधी जी का पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किसके लिए था, तो याद रखना मजदूरों के अधिकार के लिए। गांधी जी ने किसे भारत का लौह पुरुष कहा था, याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी के केवल कहने पर प्रधानमंत्री की कुर्सी इन्होंने त्याग दी थी उस टाइम, इतना याद रखना। सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत ही वैल्यूएबल इंसान थे। इन्होंने 572 के आसपास जो रियासतें थी भारत में, इनको एक करने का काम किया था, और ये इन्हीं के बस का था और किसी के बस का नहीं। गांधी जी ने किसे मेरे राजनीतिक पुत्र कहा था, याद रखना नेहरू। गांधी जी ने कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम का विचार कब दिया, तो याद रखना 1941 में। गांधी जी ने स्वतंत्रता को किस रूप से देखा था, तो याद रखना राजनीतिक स्वराज के रूप में। गांधी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या होता है, आत्मशासन। गांधी ने कहा था स्वराज का अर्थ क्या है, तो याद रखना आत्मनियंत्रण। गांधी जी ने अहिंसा परमो धर्म का व्यवहारिक रूप से क्या दिखाया, तो याद रखना सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने अहिंसा परमो धर्म का व्यवहारिक रूप कहाँ दिखाया, तो याद रखना सविनय अवज्ञा आंदोलन में। गांधी जी के जीवन का उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो याद रखना देश की सेवा। गांधी जी के अनुसार सत्य का अर्थ क्या है, तो याद रखना दोस्तों ईश्वर। गांधी जी ने अहिंसा को किससे जोड़ा था, धर्म से। गांधी जी ने कहा सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसका रूप है, याद रखना। गांधी जी के लिए सत्याग्रह का अर्थ क्या था, तो याद रखना आत्मबल का प्रयोग। गांधी जी का संपूर्ण जीवन किन 2 सिद्धांतों पर आधारित है, तो याद रखना सत्य और अहिंसा पर। गांधी जी ने अंग्रेजों के किस कानून को काला कानून कहा था, तो याद रखना रोलेट एक्ट को। रोलेट एक्ट सन 1919 में पास हुआ था। रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने कौन सा दिन मनाने का आह्वान किया था, तो याद रखना दोस्तों सत्याग्रह दिवस। गांधी जी ने राष्ट्र की आत्मा गांव में बसती है। गांधी जी ने राष्ट्र की आत्मा गांव में बसती है किस संदर्भ में कहा था, तो याद रखना ग्राम स्वराज के लिए। गांधी जी का ग्राम स्वराज का अर्थ क्या था, गांव की स्वतंत्रता। याद रखना साथियों, क्वेश्चन अच्छे लगे तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिए। गांधी जी के अनुसार सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, तो याद रखना सेवा।
गांधी जी ने तामिल शब्द से क्या तात्पर्य है? गांधी जी ने तामिल शब्द से क्या तात्पर्य लिया था? तो याद रखना शिक्षा। गांधी जी का शिक्षा पर मुख्य सिद्धांत क्या था? तो याद रखना मूल कार्य आधारित शिक्षा। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? याद रखना चरित्र निर्माण। गांधी जी ने महिला सशक्तिकरण पर क्या कहा था? तो याद रखना स्त्रियां समाज की आत्मा हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह की तुलना किससे की थी? तो याद रखना प्रेम के हथियार से। गांधी जी के अनुसार स्वराज पाने के लिए आवश्यक क्या है? आत्मसंयम, पेशेंस। याद रखना साथियों। गांधी जी का सबसे प्रिय भजन कौन सा था? याद रखना बैसड़ो जन तो तेरे कहिए, बैसड़ो जन तो तेने कहिए। गांधी जी की हत्या के समय वे क्या कर रहे थे? तो याद रखना प्रार्थना सभा में जा रहे थे। गांधी जी का अंतिम शब्द क्या था? तो याद रखना हे राम। गांधी जी ने कहा मेरे जीवन का लक्ष्य है आत्म सुधार। गांधी जी ने 1924 में किस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो याद रखना बेलगांव अधिवेशन। गांधी जी ने किन दो सिद्धांतों को जीवन की धुरी कहा था? याद रखना सत्य और अहिंसा। गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम में क्या शामिल किया था? तो याद रखना स्वदेशी, चरखा, शिक्षा, ये सब शामिल हुआ था। गांधी जी ने विनोबा भावे को क्या कहा था? मेरा उत्तराधिकारी। गांधी जी का प्रसिद्ध कथन था भविष्य उस पर निर्भर करता है जो तुम आज करते हो। गांधी जी ने पंचायती राज की संकल्पना कहाँ से रखी थी? ग्राम स्वराज योजना के द्वारा। गांधी जी के अनुसार सच्चा धर्म क्या है? तो याद रखना दोस्तों दूसरों की सेवा। गांधी जी ने कहा था अगर मुझे कोई शस्त्र चुनना हो तो मैं चुनूंगा क्या? याद रखना प्रेम। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? याद रखना अहमदाबाद से। गांधी जी ने दांडी यात्रा कितने दिनों में पूरी की थी? तो याद रखना 24 दिनों में। गांधी जी की दांडी यात्रा कितनी दूरी की थी? तो याद रखना 200 मील। गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर क्या संदेश दिया था? अन्याय का विरोध करो। गांधी जी के जीवन पर आधारित फिल्म गांधी के निर्देशक कौन थे? तो याद रखना रिचर्ड एटनबरो। क्वेश्चन नंबर 126 है गांधी जी को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला था? तो याद रखना नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन हुए थे। गांधी जी को कितनी बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो याद रखना 5 बार। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब समाप्त किया था? तो याद रखना सन 1922 में। क्यों समाप्त किया था आपको बताना है। गांधी जी ने यंग इंडिया के अतिरिक्त कौन सी पत्रिका निकाली थी? तो याद रखना हरिजन। गांधी जी द्वारा प्रकाशित नवजीवन पत्रिका किस भाषा में थी? तो याद रखना गुजराती। गांधी जी ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कहाँ किया था? तो याद रखना हिंद स्वराज पुस्तक में। गांधी जी ने गरीबी को सबसे बड़ा पाप किसे कहा था? तो याद रखना भारतीय जनता को। गांधी जी के अनुसार सच्चा नेता कौन जो दूसरों की सेवा करता है? गांधी जी का प्रसिद्ध सिद्धांत ट्रस्टशिप किसे जुड़ा हुआ है? तो याद रखना पूंजी और श्रम के संबंध में। गांधी जी ने कहा था पृथ्वी हर व्यक्ति की आवश्यकता पूरी कर सकती है लेकिन हर व्यक्ति की लालच नहीं। याद रखना दोस्तों। गांधी जी के आर्थिक विचारों का केंद्र क्या था? तो याद रखना ग्रामीण अर्थव्यवस्था। गांधी जी ने कौन सी व्यवस्था का विरोध किया था? याद रखना पूंजीवाद का। गांधी जी के अनुसार राजनीतिक धर्म से अलग नहीं हो सकती। वो क्या अर्थ क्या है? मतलब कि गांधी जी के अनुसार राजनीतिक धर्म से अलग नहीं हो सकती। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? तो याद रखना नैतिकता का पालन राजनीति में होना चाहिए। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा कब दिया था? याद रखना 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो याद रखना बम्बई से।
गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में क्या संदेश दिया था? करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? याद रखना, यरवदा जेल में। गांधी जी को बापू कहकर सबसे पहले किसने पुकारा था? याद रखना, सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी के सबसे प्रिय नेता कौन थे? नेहरू जी। गांधी जी के जीवन की अंतिम सार्वजनिक यात्रा कौन सी थी? याद रखना, नोआखाली यात्रा। नोआखाली यात्रा का उद्देश्य क्या था? याद रखना, सांप्रदायिक हिंसा समाप्त करना। गांधी जी ने सत्य के प्रयोग पर लिखी थी, मतलब गांधी जी ने सत्य के प्रयोग कब लिखी थी? याद रखना, 1925 में। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा पहले किस पत्र पर प्रकाशित की थी? तो याद रखना, नवजीवन। 149 क्वेश्चन है। गांधी जी का जीवन दर्शन किस पर आधारित था? तो याद रखना, भारतीय संस्कृति पर। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 150 नंबर क्वेश्चन। गांधी जी के आदर्शों को जीवंत रखने के लिए कौन सा दिन मनाया जाता है? तो याद रखना, 30 जनवरी शहीद दिवस मनाई जाती है। याद रखना दोस्तों ये पूरी 150 क्वेश्चन को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें वाराणसी गुरुकुल पाठशाला यूट्यूब चैनल को। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगे हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।